जो इतना बड़ा दुखदाई घटना घटा, चूँकि जो बच्चे थे वो कल के भविष्य थे, यह उगता हुआ सूरज थे। झारखंड में आज सुबह सुबह एक दुखद घटना सामने आया है रामगढ़ गोला से। जिस तरह से जो है अभी के टाइम में जो है झारखंड सरकार ने स्कूल को बंद कर रखा है, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो झारखंड गवर्नमेंट की उन पॉलिसियों को ना मानते हुए जो है स्कूल खुली रखी है। और उसी क्रम में जो है स्कूल जाने के क्रम में एक वैन से जो है एक ट्रक टकराती है। टकराने के बाद जो है 4-5 बच्चे का जो है एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का जो है मौत हो जाता है। उसको लेकर जो है देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ हैं और इनके जो संगठन है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है वो पूरी तरह से जो है उन तमाम पीड़ित शोषित वर्ग के लिए खड़ा होने की बात कह रहे हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं इसमें किसकी गलती रही होगी जिस वजह से जो है गोला रामगढ़ में इतना बड़ा घटना सामने हुआ है। देवेंद्र जी, गोला का इस दुखद घटना को तो आपने देख ही लिए होंगे, चाहे उस बातों को आपके संज्ञान में आया भी होगा। कैसे देखते हैं कि एक छोटे छोटे बच्चों का जो है, जो इन्होंने सोच भी नहीं रहा था कि आज स्कूल जाएंगे, इसी क्रम में अपने जान को गंवा देंगे, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? क्या कुछ इस दुख की घड़ी में अपने परिवार के साथ खड़ा रहिएगा? यह घटना बहुत दुखदाई घटना है, जो रांची बोकारो मार्ग गोला थाना अंतर्गत मठवा टाड़ में जो घटना घटा, जिसमें छोटे छोटे लगभग 5 छात्र जो 3 क्लास 4 क्लास आसपास में पढ़ते हैं, साथ ही साथ ऑटो ड्राइवर एक ट्रक के चपेट से कुल लगभग 6 बच्चे समेत एक बड़े 6 लोगों का निधन हो गया है। इस खबर को सुन कर के मैं बहुत आहत हूँ, बहुत दुखित हूँ और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं जो इतना बड़ा दुखदाई घटना घटा, चूँकि जो बच्चे थे वो कल के भविष्य थे, यह उगता हुआ सूरज थे, कल के डॉक्टर थे, आईएएस थे, आईपीएस थे, इंजीनियर थे। किसी ने नहीं जाना कि कल के क्या थे, लेकिन कल के भविष्य थे। और सबसे बड़ी सवाल, जो गुडविल मिशन स्कूल के बच्चे स्कूल ड्रेस में स्कूल जाने के क्रम में यह घटना घटा, जबकि सरकारी निर्देश है, ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, चाहे वो सरकारी विद्यालय रहे या गैर सरकारी विद्यालय रहे, 13 तारीख तक सभी विद्यालय को भी बंद रखना है, छात्र के हित के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनका सुरक्षित के लिए, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सरकारी नियम का, सरकारी आदेश का, सरकारी निर्देश का उल्लंघन करते हुए स्कूल चला रहे थे। इसका मतलब यह नियम कानून का भी पालन नहीं किया गया। ऐसे विद्यालय पर तो कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। साथ ही साथ जो इतना बड़ा दुख का घटना घटा, हम सभी परिवार के साथ, पूरा जेल कैंप परिवार, अभी रामगढ़ परिवार पूरा रमेश जी के साथ साथ सभी कोई पहुंचे हुए हैं इस दुख भरी घटना के लिए। हम लोग सभी सदैव उस परिवार के साथ खड़ा रहेंगे, दुख हो सुख हो, किसी भी समय हर वक्त परिवार के हिस्सा बन करके। साथ ही साथ हम ईश्वर से कामना करते हैं कि पहाड़ सदृश दुख सहन शक्ति प्रदान करे और उस परिवार में इतना बड़ा दुख जो घटना घटा उसका तो हम लोग भरपाई नहीं कर सकते हैं। उसको तो हम लोग उस बच्चों को वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उस परिवार के आगे का भविष्य के लिए उनका दुख में थोड़ा सा हम लोग अगर किसी भी प्रकार का महलम लगा पाए तो उसके लिए हम लोग हमेशा दिन रात तैयार रहेंगे, हमेशा पूरा संगठन साथ रहेंगे। और साथ ही साथ हम सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना का जांच हो कि आखिर विद्यालय नियम कानून का उल्लंघन करते हुए कैसे चला, और साथ ही साथ इस परिवार को थोड़ा सा राहत के लिए मुआवजा दे सरकार, और जो भी घटना घटा जिसका भी दोष है उनको उन पर कार्रवाई करे,
ताकि आने वाले दिन पर किसी भी बच्चों के साथ ऐसा घटना नहीं घटे। जी, आप रामगढ़ मीडिया प्रभारी हैं, उस घटना को आपने संज्ञान में लिया होगा। किस तरह का माहौल है अभी रामगढ़ गोला में? रामगढ़ में सवेरे का घटना है। सवेरे सब लोग आक्रोश में थे, कुछ जनप्रतिनिधि लोग भी गए थे और वहाँ पे कुछ डिसीजन हुआ है, तो डिसीजन हमको पता नहीं। लेकिन जो स्कूल प्रबंधक के द्वारा जो गलती किया गया, जो सरकार का जो नोटिफिकेशन आया था, सरकार का जो प्रोटोकॉल, सरकार का जो नियम था, उन्होंने कहीं ना कहीं उल्लंघन करके विद्यालय चला रहा था, जो कि गलत है। वैसे विद्यालय प्रबंधक पर हमेशा कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद जी। एक चीज़ जानने को, गोला इर्द गिर्द के रहने वाले ही वो बच्चे थे ना? हाँ, रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के क्षेत्र के ही बच्चे थे जो वो ओपन स्कूल चला रहे थे, जबकि सरकार का निर्देश था कि अभी जो ठंडा के मौसम में कुछ दिन का राहत दिया गया था, लेकिन इन्होंने नियमों को पालन नहीं किया। अच्छा, इस वजह से ये घटना। अच्छा देवेंद्र जी, क्या लगता है कि वाकई में जो जिन लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है उस घटना के क्रम में, तो उनको मुआवजा के तौर पर जो आंदोलन करते हैं आप लोग, जेबीके से जेल के हमेशा जो सड़क पर रहते हैं, इस बार भी वही हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि उन पीड़ित परिवारों के साथ आप लोग उस हिसाब से खड़ा रह पाइएगा जिस हिसाब से हर एक पीड़ित परिवार के साथ रहते हैं? जी बिल्कुल रहेंगे। परिवार के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा हम लोग साथ खड़ा रहेंगे और हमेशा साथ देंगे। एक इंसानियत के नाते दुख के समय अगर खड़ा नहीं हो तो कैसा इंसानियत का रिश्ता है। यह बहुत बड़ा दुखदाई घटना है। इसको सुन के हम खुद बहुत मर्माहत हैं, बहुत आहत हैं, बहुत दुखित हैं। इतना बड़ा दुख के समय में अगर थोड़ा सा भी हम लोग का महलम भी लगा पाए तो ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए बात होगी। तो क्या लगता है कि वाकई में ये स्कूल का ही लापरवाही हुआ होगा जिस वजह से, या देखिए स्कूल आलू लदा ट्रक था वो? देखिए घटना को तो हम सामने से नहीं देखे हैं, लेकिन आखिर उन बच्चों का कसूर क्या था जो हंसता खेलता मुस्कुराता, खेलता कूदता, बिलखता रोता, वो बच्चा अचानक इस तरीके से उसके साथ घटना घटेगा जो दुनिया को नहीं देखा था, अपना जीवन पूरा उसका बाकी था। उसका आखिर कसूर क्या था? नियम का आखिर नोटिफिकेशन का जो निर्देश था सरकार का, उसको स्कूल पालन क्यों नहीं किया? यह तो बहुत बड़ा गैरकानूनी काम है। इस विद्यालय को मतलब कि समझ सकते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चों को कि इस पर तो कानूनी कार्रवाई होना ही चाहिए। साथ ही साथ घटना जिसका भी हो, लेकिन जो बहुत बड़ा जिसका भी दोष हो, गलती हो, चाहे ट्रक वाला का हो या ऑटो वाला का हो, लेकिन बच्चा का जान गया है, इनका भरपाई कोई नहीं कर सकता है। इसलिए इस परिवार के साथ सरकार को खड़ा रहना चाहिए और उस परिवार का पूरा जिम्मेवारी सरकार को उठाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।